हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑन प्लेटफॉर्म। सो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का, बिलासपुर की हिस्ट्री का जो है नेक्स्ट सेक्शन जो है स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो राजा हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि जो राजा हमने डिस्कस किए थे उनको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की थी राजा बीरचंद की, जो कि फाउंडर हैं राजा बीरचंद कहलूर के। बीरचंद के बाद हमने कहलचंद के बारे में बात की थी। कहलचंद के बाद हमने अजीत चंद की बात की थी, जो कि फाउंडर हैं हिंदूर के। अजीत चंद के बाद हमने बात की थी मेघचंद की, जिनके समय में जो था वही रिवॉल्ट हुआ था कहलूर में। पहली बार जो था विद्रोह देखा गया था, जब प्रजा ने जो है राजा के प्रति विरोध किया था। और मेघचंद ने इल्तुतमिश जो थे उनसे हेल्प लिया था दोबारा रिगेन करने के लिए। तो ये आपने जो है इनका ध्यान रखना है। इनके बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था। जो भी और कुछ फैक्ट हैं मेघचंद से वो आपने ध्यान रखने हैं। मेघचंद के बाद हमने डिस्कस किया था राजा अभिषण चंद। और इनके टाइम पे हमने देखा था कि ये सिकंदर लोदी के जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे, सिकंदर लोदी। और इन्होंने जो था वो तातर खान अमीर को बैटल में हराया था। तातर खान अमीर जो थे वो, तातर खान अमीर अफगान का इन्वेडर था। तो इन्होंने जो था वो अभिषण चंद ने इनको हराया था। अभिषण चंद के बाद हमने डिस्कस किया था संपूर्ण चंद। ये वही संपूर्ण चंद है जो कि इनके छोटे भाई के द्वारा जो है इनका जो है वो मर्डर होता है, संपूर्ण चंद। और ये थ्रोन के लिए हिंदू किंगडम में एक ऐसा रेयर केस था कि थ्रोन के लिए जो है एक भाई अपने भाई की जो है सगे भाई की जो है वो हत्या करता है। तो संपूर्ण चंद वॉज किल्ड बाई रतन चंद, और उसके बाद रतन चंद ही रूल करते हैं कहलूर पे। और रतन चंद के बाद जो है वो आपके पास नाम आता है राजा ज्ञानचंद का। राजा ज्ञानचंद जो कि अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, और इन्होंने अपना रिलीजन भी चेंज किया था। ही चेंज हिज रिलीजन टू इस्लाम। ये हमने पढ़ा था, ज्ञानचंद इंपॉर्टेंट है। ज्ञानचंद के बाद हमने डिस्कस किया था राजा बीकचंद, जो कि इनके बड़े बेटे थे, और इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था और वो सुनानी चले गए थे, और सुनानी में ही इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था। बीकचंद के बाद हमने डिस्कस किया था कल्याणचंद। कल्याणचंद के समय पे ये हिंदूर के साथ इनके रिलेशन अच्छे जो है वो नहीं होते हैं, और ये हिंदूर के बॉर्डर पे फोर्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में बैटल होता है और इसमें हिंदूर के राजा की डेथ हो जाती है। कल्याणचंद के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि कल्याणचंद के ही टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि इनकी बैटल जो है वो सुकेत के राजा श्याम सेन से भी होती है, जो कि इनके दामाद थे। सो श्याम सेन एंड द केस ऑफ हिंदूर, वो आपने यहाँ से कल्याणचंद से ध्यान रखना है। कल्याणचंद के बाद हमने डिस्कस किया था राजा ताराचंद, जिन्होंने तारागढ़ फोर्ट बनाया था। ताराचंद के बाद हमने डिस्कस किया था राजा दीपचंद, जिन्होंने जो था वो सुनानी से कैपिटल को शिफ्ट किया था ब्यास गुफा, या यू कैन से दैट ब्यासपुर, जो टाउन उन्होंने फाउंड किया ब्यासपुर, और ब्यासपुर बाद में बिलासपुर के नाम से जाना गया। दीपचंद शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सुनहानी टू ब्यासपुर। दीपचंद के बाद हमने डिस्कस किया था राजा भीमचंद। बाकी के जो भी फैक्ट हमने और भी डिस्कस किए हैं वो भी आपने ध्यान रखना है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने फॉलो नहीं किया है तो वो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। राजा भीमचंद ये वही है जिनके टाइम पे दो बैटल मुख्य फेमस हुई थी, बैटल ऑफ नदौन एंड बैटल ऑफ भंगानी। तो भीमचंद का ध्यान रखेंगे। भीमचंद के बाद हमने डिस्कस किया था राजा अजमेर चंद, जिन्होंने अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया था। अजमेर चंद के बाद हमने डिस्कस किया राजा देवीचंद। देवीचंद इनके टाइम पे हिंदूर में रिवॉल्ट होता है, और उस रिवॉल्ट में जो है वो जो थे हिंदूर के राजा और उनके बेटे, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद देवीचंद जो है गजे सिंह को इंस्टॉल करते हैं राजा हिंदूर का। ये देवीचंद से हमने डिस्कस किया था। बाकी के कुछ फैक्ट हैं उनका अपने ध्यान रखना है। देवीचंद के बाद हमने डिस्कस किया था महानचंद, राजा महानचंद। महानचंद वही हैं जिन्होंने जो है था गोरखों को इन्वाइट किया था, बिकॉज संसार चंद ने इनकी टेरिटरी पे इन्वेड कर दिया था। तो यहाँ तक कि हमने सब राजाओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, और बाकी की जो नेक्स्ट जो राजा हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। और आई होप कि यहाँ तक आपने अच्छे से जो है वो कवर अप कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो राजा है, नेक्स्ट राजा इस राजा खड़गचंद। राजा खड़गचंद के समय पे जो कहते हैं कि बिलासपुर की जो है इतिहास में ये सब जो था ये डार्केस्ट फेज था। इट वॉज द डार्केस्ट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ द बिलासपुर। तो खड़गचंद से आपने इस बात का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये इनका टेन्योर था, और कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे
उनके एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली इन्होंने जो था इनके पिता को, खड़ग चंद के जो फादर महान चंद थे, उनको कहा था कि आप जो है अपने बेटे को नहीं दे सकते जब तक वो 12 साल के नहीं हो जाते। और इसी वजह से वो कल्लर नाम के एक विलेज में जो है वो अपना स्टार्टिंग के जो वर्ष है वो व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। लेकिन कहते हैं लेटर ऑन जब वो अपनी क्लोजिंग टाइम पे होते हैं या 11 साल के होते हैं खड़गचंद, या समथिंग वो उनके 12 साल कंप्लीट होने के होता है, लेकिन उनके फादर की जो है वो प्रबल इच्छा होती है कि उनको देखने की, और वो उनको देखते हैं और कहते हैं इन वेरी फ्यू ईयर्स या फ्यू टाइम आफ्टर, कुछ समय के बाद जो है वो महान चंद की भी डेथ हो जाती है। सो ये एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो सही होती है, और कहते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट ने ये भी कहा था कि खड़गचंद के समय पे जो था वो बहुत ही जो था वो डाउनफॉल होगा किंगडम का। किंगडम जो थे, किंगडम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही जो है वो खराब रहेगी, और ऐसा सच में ही हुआ। और ये डार्केस्ट फेज इनकी हिस्ट्री में कहा जाता है कि इनका बिलासपुर के इतिहास में ये डार्केस्ट फेज था खड़गचंद के समय का। तो खड़गचंद के टाइम पे जो था रिवॉल्ट हुआ, जब प्रजा जो थी वो इनके रूलिंग से जो थी वो निराश हो गई थी, तो उसके बाद जो है प्रजा ने इनके विरुद्ध विरोध किया और रिवॉल्ट हुआ। और रिवॉल्ट को जो लीड किया वो थे इनके अंकल जगत चंद, और जगत चंद ने बाद में जो है वो गद्दी को रिगेन करते हैं। और कहते हैं कि जगत चंद बाद में जो है वो जगत चंद उनको भागना भी पड़ता है, गद्दी भी छोड़नी पड़ती है, उनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल मिस्टर विग्ने जो थे, जो कि एक ट्रेवलर थे, इन्होंने जो है कहलूर को विजिट किया था और कुछ कहलूर के बारे में उन्होंने अपना अकाउंट भी छोड़ा था कि कहलूर में किस तरह की जो है वो रूलिंग चल रही है। जब 1835 में वो आए तो उन्होंने कहा कि जो रूलर थे वो काफ़ी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, लेकिन जब वो 1839 में आए तो उन्होंने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो उन्होंने भी ये अकाउंट जो है बिलासपुर के रिगार्डिंग छोड़ा है। मिस्टर विग्ने ट्रेवल्ड टू टाइम्स, 1835 एंड 1839। इनका अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पार्ट से ध्यान रखना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट जगत चंद के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने रिवोल्ट किया था खड़ग सिंह के टाइम पे, खड़ग चंद के टाइम पे। तो देखिए कहते हैं कि जगत चंद ने जब गद्दी को हासिल किया, अचीव किया, तो खड़ग चंद की तो डेथ हो जाती है। और कहते हैं इनकी एक रानी थी और जो सिरमौर से थी, और इन्होंने जो है सिरमौर की हेल्प लेके जो है रानी ने जो है वो कहलूर पे इन्वेट किया था, और जिसकी वजह से जो है वो अपनी गद्दी को छोड़ के जगत चंद चले गए थे। और उन्होंने क्लेम किया था खड़गचंद की रानी ने अपने बेटे के लिए कि वो गद्दी के सही हकदार हैं। लेकिन कहते हैं बाद में जो जगत सिंह होते हैं या जगत चंद होते हैं, जगत चंद जो है वो जो है वो दोबारा से किंगडम को रिगेन कर लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ हिंदूर एंड पटियाला, जो राजा के पटियाला के जो महाराजा होते हैं उनकी हेल्प से जो है वो जगत चंद दोबारा से रिगेन कर लेते हैं गद्दी। और जगत चंद जब गद्दी छोड़ के जो है वो चले गए थे, तब ये हिंदूर गए थे, ये अपने ध्यान रखना है। सो जगत चंद से ये बातें हमें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं हीरा चंद की। देखिए हीरा चंद जैसे कि इनका नाम है, और आप कह सकते हैं कि हीरा चंद ये वही हीरा चंद है जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की थी 1857 के रिवॉल्ट में, और इनको जो है वो सैल्यूट ऑफ 7 गन भी मिला था। हीरा चंद का टाइम हम ये कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड रहा है बिलासपुर के इतिहास में, तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किस बिलासपुर के राजा के समय पे बिलासपुर का इतिहास जो है वो एक सुनहरे अक्षरों में जो है वो लिखा जाता है, या सुनहरे अक्षरों में कहा जाता है कि वो एक गोल्डन पीरियड था एडमिनिस्ट्रेशन का, बिलासपुर के एडमिनिस्ट्रेशन का, रूलिंग का। तो वो है हीराचंद, और इन्होंने जो है बहुत से जो है वो रिफॉर्म्स लेके आए। इन्होंने टैक्स में जो है वो ये रिफॉर्म लेके आए, और साथ साथ में मियाँ भंगी पुरगनिया जो थे इनके वजीर थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इनकी इनकी रूलिंग के अंडर। और कहते हैं कि इन्होंने बहुत, हीराचंद ने काम करवाया, नए रोड बनवाए और हॉस्पिटल बनवाए और स्कूल बनवाए। तो हीराचंद का टाइम जो था वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे अमरचंद का। अमरचंद जो थे वो 1883 से 1888 तक जो थे वो इनका रेनिंग पार्ट था, पीरियड था। और इस पीरियड में कहते हैं, इस छोटा सा पीरियड था, लेकिन इस पीरियड में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन दोबारा से जो है विद्रोह होता है बिलासपुर में, और उस विद्रोह को जाना गया जुग्गा मूवमेंट से। ये जुग्गा मूवमेंट जो है ये एचएस के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जुग्गा मूवमेंट हुआ था अमरचंद के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहते हैं अमरचंद के टाइम पे जो है वो इन्होंने, कहते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर शिमला के थे, इन्होंने इनको अपॉइंट किया था अमरचंद को, और कुछ स्कूल भी ओपन करवाए थे इन्होंने जुग्गा मूवमेंट के बाद। जुग्गा मूवमेंट जो था 1883 के आसपास हुआ था। बाद में लेटर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के काम भी करवाए। और ऐसा नहीं है कि जो जुग्गा मूवमेंट में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद जो भी जो विक्टिम थे
जिनकी फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है था वो नुकसान हुआ था, या जो ऐसे विक्टिम थे जो जो झुग्गियों में जल के जो है जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनको भी बाद में पेंशन जो है वो लगती है। तो अमरचंद इस आंदोलन के बाद काफ़ी जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और काफ़ी डेवलपमेंट का काम करते हैं। लेटर ऑन ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इन भुंजानी। भुंजानी जगह में एक सस्पेंशन ब्रिज की फाउंडेशन भी करते हैं। तो अमरचंद के टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट झुग्गा मूवमेंट हुआ था, ये आपने यहाँ पे मेनली जो है फोकस करना है, ध्यान रखना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, जुगा मूवमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए जुगा मूवमेंट 1883 में हुआ था, एंड जुगा मूवमेंट की बात करें तो इट वाज लेड बाय द ब्राह्मीण ऑफ गेडवी एंड पंतेड़ा। पंतेड़ा और गेडवी की जो है ब्राह्मीण जो थे, इन्होंने लीड किया था। इसकी एक वजह थी बिकॉज जो ब्राह्मीण थे उनका जो सोशल स्टेटस था बहुत ज़्यादा था, और राजा अक्सर जो है ब्राह्मणों की बात सुनते भी थे और उनको सबसे ऊपर रखते थे। इसलिए जब अमरचंद के टाइम पे टैक्स ज़्यादा जो है वो वसूला जा रहा था, जो लंबरदार या ज़मींदार हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूला करते थे या परेशान करते थे, और टैक्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लिया जाता था उस समय पे। सो उस टैक्स की वजह से जो है ये लोग परेशान थे, और लोगों ने जो है रिक्वेस्ट किया ब्राह्मण्स को कि आप आगे आएँ और आगे जो है हमारा साथ दें, और इस तरह से जो है वो जो है वो प्रोटेस्ट करें रिगार्डिंग दी अनजस्ट टैक्सेस। एंड देन लेटर ऑन अपने प्रोटेस्ट को शो करने के लिए इन ब्राह्मण ने क्या किया, झुग्गियों में रहना स्टार्ट कर दिया। झुग्गियाँ जो है वो बनाई गई जो कि घास की थी, और अपना काम करना जो है उन्होंने बंद कर दिया। साथ में जो है वो कहते हैं कि लेटर ऑन जब निरंजन सिंह जो होते हैं वो तहसीलदार होते हैं, जब ये आते हैं इस आंदोलन को रोकने के लिए, तो बहुत ही जल्दी जो है वो आपस में जो है कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसमें झुग्गियों में आग लग जाती है और कुछ ब्राह्मण जो है वो जल के जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। एंड यहीं से ही जो है वो आग ज़्यादा भड़क जाती है, और लोगों का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है। और कहते हैं कि गुस्से में आके जो गुलाबा सिंह नड्डा होते हैं जो कि ब्राह्मण होते हैं, वो निरंजन शाह जो कि तहसीलदार होते हैं, निरंजन सिंह, वो उनको गोली मार देते हैं ऑन द स्पॉट। और गोली मार के जो कुछ लोग होते हैं जो गुस्से हुए होते हैं, वो निरंजन शाह को भी जो आग जो झुग्गियों में लगी होती है वहीं पे उनको जो है वो बॉडी को फेंक देते हैं। तो इस तरह का इंसिडेंट जो है, इस तरह की कहानी जो है वो जुग्गा आंदोलन से है। और कहते हैं लेटर ऑन गुलाबर राम नड्डा को जो है वो जेल में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? सरिन फोर्ट में। ये भी पूछा जा सकता है, सरिन फोर्ट कहाँ पे, कौन सी धार में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और देखिए कहते हैं कुछ डिफाल्टर को जो है बछरेटू फोर्ट में भी भेजा गया। बछरेटू फोर्ट कौन सी धार में आता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेटर ऑन कहते हैं कि अमरचंद ने बाद में जो भी विक्टिम्स थे उनको जो है वो पेंशन, उनकी फैमिली को, जिनकी डेथ हुई थी उनकी फैमिलीज को जो है वो पेंशन जो है लगवाते हैं, और साथ साथ में टैक्स को भी रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से सब चीज़ें होती हैं। बाद में लेटर ऑन कुछ डेवलपमेंट के काम भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इन बातों का आपने जुग्गा आंदोलन से ध्यान रखना है। आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जुग्गा आंदोलन से वो आपने अच्छे से जो है वो नोटअप कर लिया होगा और इसे अच्छे से समझा भी होगा। सो लेटर ऑन आगे बात करते हैं राजा विजय चंद की। विजय चंद के समय पे देखिए बहुत ही फेमस नलवाड़ी फेयर जो था ये स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो कि डेप्यूटी जो कि सुपरिटेंडेंट थे शिमला के। इन्होंने स्टार्ट किया था 1889। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड 1889 के आसपास जो इनका रूलिंग स्टार्ट हुई थी। और कहते हैं कि विजय चंद का समर अबॉर्ड हुआ करता था, इनका जो था समर अबॉर्ड हुआ करता था बहादुरपुर फोर्ट। बहादुरपुर फोर्ट जो है इनका समर अबॉर्ड हुआ करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये बहादुरपुर फोर्ट जो है, ये बहादुरपुर जो धार है तो सबसे ऊंची धार मानी जाती है सद्धार कहलूर की, तो यहाँ पे इनका समर अबॉर्ड हुआ करता था। और एक और बात कि विजय चंद ने कुछ समय ये जो थे वो राज्य से बाहर रहे थे, ये राज्य से बाहर रहे थे। और उनके अब्सेंस के टाइम पे जो है वजीर थे लाला हीरा चंद जो कि बहुत फेमस थे, वो एक्टिव थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया, और बहुत से रिफॉर्म्स भी लेके आए। और कहते हैं जब विजय चंद आए तो विजय चंद ने भी रिफॉर्म्स किए। इन्होंने जुडिशियल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, एक सिस्टम ऑफ कोर्ट फी इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस की, और साथ में जुडिशियल स्टैम्प भी इंट्रोड्यूस की। एंड ही आल्सो इम्प्रूव द वाटर सप्लाई सिस्टम आल्सो ऑफ द सिटी। सो विजय चंद, ये आपने यहाँ से इन सब बातों का ध्यान रखना है। लेटर ऑन कहते हैं विजय चंद जो थे इनको ऑनर भी किया गया था केसीआई के टाइटल से। केसीआई दैट इज नाइट कंपेनियन इन द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। तो ये केसीआई टाइटल से भी इनको जो है वो ऑनर किया गया था। एंड क्यों ऑनर किया गया था? बिकॉज इन्होंने अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है अंग्रेजों की जो थी वो हेल्प की थी, उनको सैनिक प्रोवाइड किए थे।
सो विजय चंद से जो है इन सब की सब बातों का आपने ध्यान रखना है। देखिए समरा बोर्ड इनका ही था, बहादुरपुर फोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज विजय चंद। और विजय चंद के टाइम पे नलवाड़ी फेयर जो है स्टार्ट हुआ था, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नलवाड़ी फेयर कब स्टार्ट हुआ था? 1889 में। किसने स्टार्ट किया था? गोल्डस्टेन, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला थे। एंड वजीर लाला हीरा चंद जो थे वो वजीर थे। इनकी एब्सेंस में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया जब विजय चंद जो थे वो कहलूर से बाहर चले गए थे फॉर एनी पर्सनल कुछ वजहों से। सो विजय चंद से जो है वो आपने इन बातों सब बातों का ध्यान रखना है। सो आज इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे एंड लेटर ऑन जो भी नेक्स्ट राजा हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक किसी तरह का डाउट आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन थैंक यू सो मच।